बात करूँगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मुझे पर्सनली से कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो क्या बोलना है, कहाँ से शुरू करना है, देखते हैं। देखो अब मैं क्या करता पहली बात, टीचर्स मोस्टली, सब तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकती। टीचर्स, इनकी खुद की कुछ ना क्रिएटिविटी होती है ना क्यूरियोसिटी होती है पढ़ाने में, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में। लेकिन ये क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स की तरीके से मार देते, ख़त्म ही कर दो सालों। और स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट रूम्स, आर्ट, डांस, सिंगिंग, इसके नाम पे क्या खिलवाड़ चलता है वो तो तुम ही जानो। फालतू के यूजलेस सब्जेक्ट्स, संस्कृत, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच। संस्कृत को अलग अभी लपेटे में लेते, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। ना मुझे कभी बाहर जाना, ना बाहर वालों को इधर आना। लैंग्वेज होती है कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट किसी भी तरह करा जाता है, इसलिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ दूसरी लैंग्वेज सीखूं। संस्कृत, संस्कृत पढ़ाना है तो ढंग से पढ़ा लो। तुम में से कोई कोई भी दो पैराग्राफ मुझे पढ़ के बता दो संस्कृत में, पढ़ के छोड़ो, बोल के बता दो, मन से बोल के बता दो, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि पढ़ाते ही ऐसे हैं, वर्ड को तोड़ मरोड़ करके छुड़वाना, कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। और पहली बात की, संस्कृत की पुरानी बुक्स ऑलरेडी हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो उसका क्या मीनिंग निकलता है संस्कृत में पढ़ाने पर। पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाओ। कि आजकल का मॉडर्न साइंस, आजकल मैं लिस्ट लगा दूंगा कि क्या क्या चीज़ बेस्ड है आजकल की, प्रेजेंट डे की और फ्यूचर की होगी संस्कृत के बेस पे। ऐसी लैंग्वेज जिसके कुछ 10 या फिर 12 कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट इंडिया में प्रेजेंट है, और जिसके प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज या फिर ग्रेजुएट कोर्सेज बाहर की कंट्रीज में अवेलेबल है, सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज पे। तुम कमेंट करके बताओ तुमको किस डेसिमल तक पाई की वैल्यू पता है। मैं एक श्लोक लगाता हूँ यहाँ पे संस्कृत में। संस्कृत लैंग्वेज जो कि कहा जाता है कि भगवान ईश्वर के टाइम जो आई, उस संस्कृत लैंग्वेज को, जो कि सब लोगों में कहूँ तो सब लोगों ने उस लैंग्वेज को सीखा 6,000 साल पहले। उसके ही एक श्लोक में पाई की वैल्यू दी गई है, जो कि एक्यूरेट टू डेसिमल के बाद में 31 या फिर 32 डेसिमल्स तक की, 3 पॉइंट के बाद में 31 32 डेसिमल्स तक की प्रिसाइजली दी गई थी। इस तरह की वो लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को भी बर्बाद करके पढ़ा रहे। ना किसी का इंटरेस्ट है। क्लास पूरी 100 बच्चों की क्लास में मुश्किल से 5 बच्चों का उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं होता है। इतनी इस तरह से पढ़ाते हो, इतनी बेकार नहीं है। बहुत से कॉन्स्पिरेसी, बहुत से सीक्रेट्स, बहुत से फॉर्मूले ऐसे उस लैंग्वेज में, इतनी अच्छी लैंग्वेज है वो, लेकिन 12 बजा रखी तुमने उसकी। आर्किमिडीज जिसने पाई की वैल्यू दी थी, वो दी थी उसने 287 से 212 BC के बीच में। लेकिन इससे पहले भी संस्कृत ने इस वैल्यू को दे दिया था। कैसे? और तुम फाइन लगाते हो इंग्लिश ना बोलने पे। तुम्हारा नहीं पता, हमारे स्कूल में तो एक वर्ड बोलने पे 5 रुपये का फाइन लगा देते थे। वो पैसा क्या तुम्हारे तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी। अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन, डिग्री कोर्सेज, फैक्ट्स, मेरे पर्सनल ओपिनियंस, इस सब को मैं मिक्स अप करके चपेट में लेके प्रेजेंट करूँगा। हो सकता है गालियाँ भी पड़ जाए, डिसलाइक्स तो करोगे, कुछ एग्री करो तो बता देना कमेंट में। सो पढ़ाई 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 करने वाला ये देश, जहाँ पर 1947 के बाद सिर्फ एक पर्सन ने नोबल साइंस अवार्ड जीता, और अभी तक सिर्फ दो दो जन जिन्होंने वो अवार्ड जीता। तो पॉइंट ये है कि पढ़ाई पढ़ाई करने वाला देश, डिग्री के पीछे भागने वाला देश, वो क्यों नोबल साइंस अवार्ड से पीछे रह गया। और गेम्स, ओलंपिक मेडल्स इंडिया के पास अभी तक सिर्फ 28। तो आगे मैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की भी बात करूँगा,
यूनिवर्सिटी रैंकिंग की भी बात करूँगा। सो ना पढ़ाई में सही, ना गेम्स में सही। और ये बेसिकली जो करते हैं वो होता है यूथ, जवान लोग। यूथ को बेसिकली कहते हैं कि 35-30 के अंडर यूथ कहा जाता है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा बात करूँगा। तो 25-30 के नीचे तक के लोग, ठीक है। तो ना गेम्स में, हेल्थ में सही रहे, 20 मेडल्स टिल नाउ इन ओलंपिक, और नोबल साइंस विनर 1947 तक सिर्फ एक, और अभी तक सिर्फ दो। और मेरे भाई, साइंस मैथ्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो इंजीनियरिंग में मत घुसना, नहीं तो सही में पहली बात तो तुम टीचर्स, ट्यूटर्स, पेरेंट्स के प्रेशर में आके इंजीनियरिंग में घुस जाओ, फिर बाद में तुम ही लोग बदनाम करोगे। इससे अच्छा उतरना ही मत। सो बैंगलोर फुल ऑफ फ्रस्ट्रेटेड आईटी इंजीनियर्स। और अगर बात करूँ इंडिया में सुसाइड रेट्स, सो 10,000 सुसाइड्स सिर्फ 2018 में। सो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, किसने बनाया? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, द क्रिएटर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ऐसा पर्सन जिसने, इसके लिए सेपरेट वीडियो रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इसने क्यों बनाया, कब बनाया, किस लिए बनाया, किस तरह बनाया, कौन इसका बॉस था, कब ये इंडिया में आया, क्या क्या चीज़ें इसने बिगाड़ी, क्या क्या चीज़ सुधारी, तो कुछ भी नहीं। ऐसा पर्सन जो कि IQ ऑफ 180 to 190 होल्ड करता था, जो कि रातों रात इस कैपेबिलिटी को होल्ड करता था कि वो रातों रात कोई भी एक नए लैंग्वेज को सीख सके, तो क्यों वो इंडिया में आके उसने एक भी इंडियन लैंग्वेज नहीं सीखी, इसको भी कवर करेंगे। और बात करते हैं, तो बात करूँ अगर IT रेवोल्यूशन ऑफ 1954, तो हुआ ये कि बहुत टाइम पहले इंडिया में इंग्लिश आने के कारण चाइना इंडिया से डीलिंग में पीछे रह गया, और अमेरिकन और यूरोपियन क्लाइंट्स इंडिया में पढ़ने लगे। तो हुआ ये, बात बिगड़ी कब? October 4, 1957, जब सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया पहला ह्यूमन सैटेलाइट स्पुतनिक। मतलब जब ये बना तब की बात नहीं है, रिसेंट टाइम्स में कुछ डेकेड्स पहले इंडिया, सॉरी, US और रशिया में बनती नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल भी बनती नहीं थी। और उनको चाहिए थे इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पहले क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी और इनोवेशंस में बहुत ज़्यादा आगे थे, बहुत ज़्यादा उनके माइंड डेवलप थे। तो वो हमेशा दोनों के दोनों, रशिया और USA, जाया करते थे इंडियन स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। तो उन लोगों ने इंडियन स्टूडेंट्स को, इंडियन इंजीनियर्स को इनवाइट करा, क्योंकि इंडिया में कम अपॉर्चुनिटीज़ के कारण, लोगों के इस माइंडसेट के कारण कि वो सिर्फ डिग्री के लिए भागते हैं, ग्रेजुएशन के लिए भागते हैं, सो वो फ्रस्ट्रेटेड थे इंडियन करिकुलम से। इस कारण वो जाना चाहते थे बाहर। सो उन्हें जाना था या तो रशिया के साथ या USA के साथ। सो हुआ ये कि रशिया छोड़कर सब गए US। क्यों? इंग्लिश, मैकॉले। बात करूँ कॉलेज की, तो कुछ कॉलेज ऐसे थे जो कि लड़का लड़की को बात करने का अलाउ नहीं करते, साथ में बैठने को अलाउ नहीं करते, दोनों ही हॉस्टल्स में रहने वाले या फिर डे स्कॉलर्स कॉलेजेस के वर्क में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि उनको बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं। कुछ तो कॉलेजेस में फ़ोन ही ले लिए जाते हैं, अगर तुम क्लास में फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर तुम हॉल में फ़ोन करते यूज़ करते दिख गए, महीनों तक तुम्हारे हेड फैकल्टीज़ के पास में फ़ोन जब्त हो जाते तुम्हारे। मोस्ट ऑफ द सुसाइड केसेस एकेडमिक प्रेशर में आके कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? इंडिया का अभी करंटली रेशो है 27 people are attempting suicides per day. That means every suicide is happening, छोड़ो, हर एक सुसाइड लगभग 53 से 54 मिनट में हो रहा है। क्यों? इंडियन स्कूल्स,
जहाँ का करिकुलम 400 साल पुराना वही चला आ रहा है, छोटे छोटे अपडेशंस करके उसे कह देते हैं कि हम कुछ नया ला रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन जब ये बना तो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए थे क्लर्क्स, छोटा मोटा काम करने के लिए, मिलिट्री गाइज उनके एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फैक्ट्री वर्कर्स जिनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए वो फॉलो करे बिना कोई क्रिएटिविटी के, बिना कुछ आवाज़ उठाए। तो ये तीनों उस टाइम ज़रूरत थी, इस कारण ये एजुकेशन सिस्टम उनको एजुकेट करने के लिए बना गया, कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लाई गई। और उसके हाल अभी तक लोग भुगत रहे, ना लोग हिंदी में अच्छे ना इंग्लिश में अच्छे। मोदी जी की स्पीच चल रही है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश सॉरी हिंदी समझ में नहीं आ रही, ना फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। वही बात हो गई, ना घर के रहे ना हट के। और आजकल की स्कूल भी वही है, आओ अटेंडेंस लगाओ, मतलब हाजिरी लगाओ, जो वर्कर्स करते थे डाउन बैक, लंच करो और फैक्ट्री से निकल जाओ। स्कूल क्या है, स्टूडेंट्स की फैक्ट्री हो गई है, जहाँ किसी की क्यूरियोसिटी, किसी के आइडियाज़, किसी के क्रिएटिविटी को परखने की जगह सिर्फ एक फोकस रह गया कि वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को पास करते हैं कि नहीं करते। अगर कोई पास नहीं है तो सिंपल वो फेल है। सो जब तक ये इम्प्रूव नहीं होता है, हाँ, भूल जाओ, पहली बार इम्प्रूव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैकॉले और उसका बॉस विलियम एडम्स और उस टाइम के गवर्नर जनरल जो कि आज के प्राइम मिनिस्टर तक का पावर रखते हैं, जब उस टाइम गवर्नर जनरल होते थे, जो अगर कुछ कह दे तो वो रूल में इम्प्लीमेंट हो जाता था, इतनी वो पावर रखते थे। तो उनके द्वारा, उनके थ्रू बनाया गया ये सिस्टम क्यों बना, कब बना, कैसे बना, किन के लिए बना, और क्यों उन्होंने जानबूझकर ये सिस्टम बनाया जो कि अभी तक वही फॉर्मेट में फॉलो हो रहा है, इसके लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। ये बहुत सबसे महान और सबसे निहायत ही घटिया इंसान है मैकॉले। फिर भी जब तक ये इम्प्रूव नहीं होता है तो सबसे पहले कोई ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद में वो सोचेगा कि उसे करना है। तुम अपने कॉलेजेस, जो अगर कॉलेज स्टूडेंट अगर देख रहे हैं, या फिर तुम स्कूल स्टूडेंट हो, तुम कॉलेज वालों से कांटेक्ट में हो, तो उनसे पूछना। ज़्यादातर लोगों को थर्ड ईयर तक पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, अभी 4 साल का होता है ग्रेजुएशन, 3 साल तक तो उनको पता ही नहीं उनको जाना किधर है, वो करेंगे क्या, कोई एम ही सेट नहीं होता। बस जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, इंजीनियरिंग में वैसा होता है, मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग करी, मेरे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे तो मैं भी करता हूँ। भेड़िया दसान कर रहे हो, बस भेड़िया चाल चले जा रहे हो, भेड़ चाल। टोटल 4500, लगभग 45, ज़्यादातर लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि 45 होता कितना है। 4500, 4500 बिजनेस कॉलेजेस हैं यहाँ पर इंडिया में, विद मोर देन 3 करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज, जिनका NPA लोन ले लेकर 142% तक राइज कर चुका। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये भी MBA स्टूडेंट्स को तक नहीं पता होंगे NPA होता क्या है। बाकी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन वालों को तो छोड़ ही दो, तुमको पता। प्रॉब्लम आई कि टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट्स बदलते गए, लेकिन जो सिस्टम है, जो फॉर्मेट है, जो करिकुलम है एजुकेशन सिस्टम का, वो सेम रहा। इस कारण से कॉर्पोरेट और कॉलेज, तो एकेडमिक वर्ल्ड, कॉलेज वर्ल्ड, या फिर एजुकेशन सिस्टम, वो और कॉर्पोरेट पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट हो। इसलिए जो सिस्टम है वो कॉर्पोरेट्स के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, और जो कॉर्पोरेट्स को चाहिए वो एजुकेशन सिस्टम पुराना वाला उनको दे नहीं पा रहा है। क्योंकि इस रेट से, मैं अभी इंजीनियरिंग की बात करूँगा, बाद में धीरे धीरे सारे लाइन चपेटे में लेंगे, जिस तरह से इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस तरह से कंज्यूम नहीं हो रहे। जहाँ सप्लाई ज़्यादा है वहाँ डिमांड कम है। और बात करूँ अगर MBA की, बहुत बड़ी हाइप बना रखी कॉर्पोरेट्स ने, तो MBA एनरोलमेंट रेट बढ़ गया 70% तक। यूथ की लिटरेसी रेट इंडिया में 92%, लेकिन ये पेपर पे। लिटरेसी मैं नहीं मानता कि मैं नॉलेज से कंपेयर करूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये जो है ये ऑन पेपर है, क्योंकि लोग डिग्री ग्रेजुएशन के लिए भाग रहे हैं, कोई स्किल्स इन पे फोकस नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स लिटरेसी रेट
बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर है नहीं है, तुम मानते हो नहीं मानते हो, बताओ मुझे कमेंट में। टीचर्स का एक्साइटमेंट कुछ है नहीं। कॉलेजेस ने रूल लगा रखा है 75% का, ताकि स्टूडेंट्स भगे ही नहीं, क्लास में बैठे। शर्त लगा रहा हूँ मैं, अगर तुमने ये हटा दिया ना 75% रूल, हमारी क्लास में कोई घंटा नहीं बैठने वाला। और मैं पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ। हमारे कॉलेज में जब मिनी प्रोजेक्ट देने का टाइम आता था, लास्ट में मिनी प्रोजेक्ट सबमिशन होता था, लोग लिटरली बिना सोचे, बिना समझे, बिना सर्च करे मार्केट जाके उनको कांटेक्ट करते थे। मार्केट में कौन देगा, फ्रेंड से पूछा मार्केट में कौन देगा, वहाँ से लाए, खरीदे, दिखाया, मार्क्स लिए, उसको फेंका, नहीं तो बेच दिया। सिंपल यही गोल रह गया बस, खरीदो, लाओ, बेचो, खत्म। फेक प्रोजेक्ट्स, फेक इंटर्नशिप तो कॉलेज से चेक भी नहीं करता कि फेक करिए या फिर क्या। सर्टिफिकेट तो नकली भी बन जाता है। तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो क्या मतलब है। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स का, फेक सर्टिफिकेट्स बनवा रखे हैं उन्होंने, लेकिन एक्सेप्ट हुए कॉलेज में, उनके लगा दिए, उनके प्रोफाइल में, उनके डेटाबेस में चढ़ा रहे हैं वो। बढ़िया। स्किल सेट कुछ है नहीं उनका। बस चलवा लो, टिकटॉक चलवा लो, इंस्टाग्राम चलवा लो, मीम पेज पे चैट्स करवा लो। स्कूल्स में एम एस पेंट, एम एस वर्ड से ऊपर वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, और बच्चों को मज़े भी आ रहे हैं। अभी तक भी स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो वही, वो पहाड़ बनाएंगे, उसके बीच में सूरज होगा, बीच में से नहरें, नदी गुजर रही होगी, पर सूरज होगा, नीचे झोपड़ी होगी। इससे ज़्यादा इमेजिनेशन कुछ कर भी नहीं पा रहा है। तुम्हारा नहीं पता, मैं तो कभी नहीं कर पाया। क्लास में पढ़ाए जा रहे सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लेकिन पॉलिटिकल नॉलेज घंटा कुछ नहीं है तुम्हारी। जब हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं हो सकता, तो क्यों उसे तोते की तरह रटवाया जा रहा है। एक बार को तो तोते को सिखा दो कुछ, तो वो भी वो रटने लगता है, बोलने लगता है। क्या फ़र्क रहेगा फिर तुम इंसान और जानवर में। 10th के बाद दुनिया भर के सब्जेक्ट रख दो उसके सामने, बोल दो कि ले ले वो ले ले, उसमें भी तुम्हारी पार्शलिटी होती है। किसी की टीचर्स की हो जाती है, कभी पेरेंट्स की हो जाती है। अगर मार्क्स होती तो साइंस में चले गया, मैथ्स में चले गया, कंप्यूटर में चले गया, नहीं आए तो कोई कॉमर्स आर्ट्स है ही। साला पूरे इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी की तुम लगा के रखो। कई सालों से एक्सपेरिमेंट करके देख लें लोग, उसे फेल होके देख लें लोग। फेल इन द सेंस, मेरा मतलब है कि वो सीखेगा, फेल होगा। फेल इन द सेंस एक्सपेरिमेंट में फेल होगा, वो देखेगा कि उसने क्या गलतियाँ करी, उसे वो इम्प्रूव करेगा, इम्प्रोवाइज करेगा, फिर वापस इम्प्लीमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन ये सारा कैसा सिस्टम है जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलाउड ही नहीं करता, फेल होने के लिए अलाउड ही नहीं करता। ऊपर से तुम टीचर्स कह दोगे हम तो पढ़ा सकते हैं, बाकी तो आपके बच्चे को ही करना है, एग्ज़ाम तो उसे देनी है, मार्क्स तो उसे लाना है। तुम उस पर प्रेशर थोड़ा करना कम करो, तब तो वो थोड़ा हेल्दी माइंड के साथ में कुछ सोचेगा, कुछ करेगा। बस कह देना हमारा क्या है, हम तो पढ़ा सकते हैं, हमें तो हमारी सैलरी मिलनी है, पढ़ना तो इसे ही है। कोटा को सही में तुमने पूरी की पूरी फैक्ट्री बना रखा है। एक स्टूडेंट टॉप करेगा, बड़े बड़े बैनर्स लगवा देंगे पूरी सिटी में, बाकी 100 स्टूडेंट्स का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मोटिवेशन पूरा डाउन। 11,000 सीट्स होती हैं IIT, 10,400 समथिंग लोग प्रिपेयर करते हैं। 12-14 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं उस 11,000 सीट्स के लिए। कितनी प्रोबेबिलिटी है एक जन के सिलेक्ट होने की। लेकिन लगे पड़े हैं भाई भेड़ चाल करने में कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँ, IIT की हाई पे। क्यों? मैकॉले ने सिस्टम ही ऐसा बनाया। स्कूल में पढ़ लिया, स्कूल में छूट गया तो कोचिंग में नहीं पढ़ेंगे, कोचिंग में छूट गया तो स्कूल में पढ़ लेंगे, कोचिंग में पढ़ लिया तो स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ लिया तो कोचिंग में नहीं पढ़ेंगे। ये कोचिंग बनाई किसने बे? कंट्रोल। स्कूल में अलग कोर्स चलेगा, कोचिंग में अलग कोर्स चलाएंगे, बोल देंगे कॉप अप कर लो भैया। ज़रा सा किसी को इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कह दो, सर पर चढ़ जाएंगे। भाई सत्ता नंडेलों को देख, भाई सुंदर पिचाई को देख। तो अच्छा साला वो इंडिया से बाहर निकल गए हायर एजुकेशन के लिए। तेरा सर्च कर, रिसर्च कर, तो उनकी हायर एजुकेशन क्या थी। बीटेक के बाद में एमटेक कहाँ से करा, उसके हायर एजुकेशन और कहाँ से करी उस। अच्छा इंडिया से निकल गए, नहीं तो साले यहाँ भी या तो 5 9 से 5 जॉब कर रहे होते, नहीं तो फिर ठेले वाले पानी पूरी बेच रहे होते। और मेरे को ये बताओ कि ये सिस्टम सिर्फ जॉब 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 के पीछे क्यों पड़ा है। तुमको पता है वो मुझे बताओ। करा कमेंट यहाँ पे पढ़ता हूँ, बाकी बाद में मैं बताऊँगा कि ये जॉब के पीछे जॉब ओरिएंटेड सिस्टम क्यों बना है। और ऑफकोर्स बनाया उसी ने, महान मैकॉले। लेकिन क्यों, उसका सेपरेट वीडियो बनाता हूँ मैं उसके बारे में, उसको भी चपेटे में लूँगा मैं। कुछ अलग कर लो है यहाँ पर तो लोगों की
जलने लग जाती है, टांग खींचने लगते हैं जो उनसे ऊपर बढ़ना चाह रहा हो। तुम लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तुम में से कितने लोगों ने आज ये सोचा कि आज सुबह उठें तो कुछ नया करेंगे या कुछ वर्कआउट करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया बनाएंगे, कुछ नया सोचेंगे? कितने लोग, बताओ ना। हमें सिस्टम का पॉइंट ही समझ में नहीं आता। जॉब करो क्यों, फाइनेंशियल फ्री होना है क्यों, पैसा आएगा क्यों, शादी करनी है क्यों, बच्चे करेंगे क्यों, उनको भी सेम यही करवाना है। बात करूँ 1854 की, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आईटी रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, उनको ज़रूरत थी वर्कर्स की, मिलिट्री की, लेबरर की, जो भी है, उनको चाहिए थे लोग जो कि उनसे कम्युनिकेट कर सके, उनके बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम बन सके, क्योंकि उनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन था कि वो ब्रिटिश या फिर जो भी लोग थे, अंग्रेज, वो इंडियंस लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। उससे पहले बना था, जब मैकोले ने बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, उसने सर्च करा गूगल पे व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल, बस उसने इतना सर्च करा और जो रिजल्ट है वो तुम देखो। ये पर्सनली मैंने भी सर्च करा था व्हाट इज़ प्रैक्टिकल यूज ऑफ, और आगे ये चीज़। तो उसने एक बात कही कि या तो गूगल मेरे माइंड को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, या फिर काफ़ी लोग इस बारे में सर्च कर रहे हैं। और अगर ऐसा है कि लोग इस बारे में सर्च कर रहे हैं तो क्यों क्यों ये चीज़ हट नहीं जाती, या फिर इम्प्रोवाइज नहीं किया जाता इस चीज़ को। एजुकेशन सिस्टम में मुझे आर्ट का रोल कभी समझ में नहीं आता। यहाँ पर अगर कोई आर्टिस्ट होगा, कोई ड्राइंग करने वाला होगा, कोई स्केचेस बनाने वाला होगा, उसे इतनी प्रायोरिटी कभी नहीं मिलेगी जितनी प्रायोरिटी एक नॉर्मल एकेडमिक स्टूडेंट्स को मिलती है, जो कि एक बड़ी सी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये पिक्चर देखो, एक बंदा जो कि शिकार कर रहा है, बहुत सालों पहले आदिवासी कर लूँ, केवमैन, जो भी है, शिकार कर रहे हैं, और इस बंदे को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेता है। और वहीं ये बंदा जो कि गेम्स में ड्राइंग करा करता था, स्केचेस बनाया करता था, किसको ज़्यादा उस टाइम प्रियोरिटी मिली? ऑफ कोर्स जो शिकार कर रहा था, क्योंकि वो लिविंग लाइवलीहुड के लिए हासिल कर रहा था। और वहीं जो ड्राइंग कर रहा है सिंपल, उसे तुम क्रिटिसाइज कर, ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। लेकिन आज के टाइम में किसकी ज़्यादा वैल्यू है, वो जिसने जानवर का शिकार करा या फिर वो जिसने ये ड्राइंग्स बनाई? मैं मेरे कॉलेज में एक फैकल्टी थी, असली नाम नहीं लूँगा, नेहा धोपिया मैम, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मैंने सिंपल क्वेश्चन कर लिया, जो कि ऑफ कोर्स बेकार क्वेश्चन नहीं था, ऑब्वियस क्वेश्चन था। अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता है तो तुम क्रिटिसाइजली गुस्से में अगर उसे ऐसा कह रहे हो कि जाओ जाके 11th 12th में पढ़ो, 11th 12th में वापस चले जाओ, वहाँ देखो, वहाँ से कुछ सीख के नहीं आए तुम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम उसके सेल्फ एस्टीम की बजा दे रहे हो। जबकि वो क्यूरियसली अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहा है तुमसे, तुम उसे बताए बिना बतोड़ रहे हो तुम उसकी। कहाँ के तुम फैकल्टी होते हो भाई? क्या किस बने कैसे तुम फैकल्टी? किसी ने कहा था, मैंने सुना था, वी शुड ऑलवेज क्वेश्चन एवरीथिंग इनवर्डली एंड आउटवर्डली, क्योंकि सिली क्वेश्चंस नहीं होता है। तो मुझे ये बताओ, स्कूल लाइफ में तुम बच्चों को चुप कराने के लिए, फ्रेंड्स को चुप कराने के लिए लड़का लड़की को साथ में बिठा दिया करते थे, क्योंकि तब शर्म आती थी। और वहीं अगर वो 7th 8th 9th 10th उसके बाद वाली क्लासेस में या फिर कॉलेजेस में साथ में बैठते हैं, तो तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी चलती है क्यों? वहाँ तुम्हारी इक्वलिटी इक्विटी तुमको याद नहीं आती? असेंबली में, गेम्स में, कोई फंक्शन में, वगैरह वगैरह, वहाँ पर तुमको गर्ल्स की लाइन अलग रखनी है, बॉयज़ की लाइन अलग रखनी है, गर्ल्स की रो अलग होनी चाहिए, बॉयज़ की रो अलग होनी चाहिए, उनके बीच में एक गैप होगा। अगर क्लास में लोग बैठे हैं तो एक जगह गर्ल्स बैठेगी, एक जगह बॉयज़ बैठेंगे, बीच में गैप होगी ताकि टीचर्स इधर उधर जा सके। क्यों? लड़के तो जैसे लड़कियाँ एक दूसरे को चिपड़ी चिपका देंगी। इतना क्यों क्लासीफाई करते हो यार स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी को? और पहली बात, पार्शियलिटी, जेंडर पार्शियलिटी, ये मैंने अपनी स्कूल में
अपनी ही ड्राइंग टीचर से सीखा, 9th क्लास में। क्यों? स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि मेरे को बताओ कि बात करना कि सिर्फ एक ही पनिशमेंट क्यों होती है, सारे स्टूडेंट्स को खड़ा कर दो। करा भी, चलो ठीक है, हम तो खड़े खड़े भी बातें कर लेते हैं। लेकिन लड़कियां कौन से ग्रह से आई हैं जो उनको बैठा देते तुम? कि उनमें तो कोई पावर ही नहीं है। उनको, लड़कों को पूरे, तुम पूरे पीरियड में खड़ा रखोगे और लड़कियों को तुम बैठा दोगे 1-2 मिनट में। क्यों? क्वेश्चन करो तो तुम, क्या बोलो यार। सबसे बड़ा जेंडर गैप तो तुमने स्कूल ने एक सही में फैला रखा है, जो मैंने पर्सनली फील करा। थे एक अबे साले। लड़का लड़की का साथ में बैठ जाना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है एक दूसरे के लिए। मैं क्लास में ऊपर घूमता हुआ पंखा भी देखता हूँ, ऊपर पिलर्स भी देखता हूँ, गेट के बाहर आते जाते लोग भी देखता हूँ, खिड़की के बाहर फूल पत्ती जानवरों को भगते भी देखता हूँ। क्या वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है? तो लड़का लड़की के साथ में बैठ जाने को इतना क्यों फोकस दिया जाता है, इतना क्यों एक्सपोजर दिया जाता है कि लोगों को स्टार्टिंग से, प्राइमरी क्लासेस से ऐसा लगने लगता है कि लड़का लड़की को साथ में नहीं रहना चाहिए। मैं बाहर आसमान को, बाहर पेड़ को, पर घूमते हुए पंखे को अगर देख लूँ तो मैं कोई इससे सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं हो जाऊंगा। तो तुम इतना फोकस करते हो कि लड़का लड़की को साथ नहीं बैठना चाहिए, कि वो डिस्ट्रैक्शन है उन दोनों के लिए। और पहले स्कूल बस को कैसे मिल गया? पहली बार स्कूल में कैमरे लगा दिए, चलो जो भी सिक्योरिटी रीजन है, उसके साथ एक दीदी को अलग बैठा दोगे ताकि कौन, क्यों लड़का लड़की साथ में ना बैठ जाए। तुम्हारा नहीं पता, मैंने पर्सनली बहुत देखा है, पर्सनली फील करा है। लड़का लड़की साथ बैठ गए तो बस इंचार्ज बस में आके, पूरी भरी बस में मुझे ये कहते हैं कि इधर बैठो उधर बैठो। क्यों? भरी बस में हम क्या कर लेंगे ऐसा? पागल हो तुम? चलो तुम तो पहले इंटरेस्टिंग बन जाओ टीचर, बाद में हम लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे। तुमको ज़रूरत ही नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने की। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम ना पढ़ाने में, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तुमसे ढंग से, तुम इतनी क्यूरियोसिटी नहीं बना पा रहे, तुम इतनी क्रिएटिविटी दिखा ही नहीं रहे हो, इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सारी क्लासेस में तो नहीं कोई बोर होता ना कोई 8 लेक्चर्स होते हैं, 8 पीरियड्स होते हैं एक दिन में। स्कूल की बात कर रहा हूँ, या फिर 6 या फिर 4 या फिर 5 कॉलेजेस में लेक्चर्स होते हैं दिन के। वहाँ तो कोई एक क्लास ऐसी होती है जहाँ पर कोई बोर नहीं होता, जहाँ पर टीचर्स एक अलग तरीके से, एक अलग क्रिएटिव तरीके से उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। स्पोर्ट्स के पीरियड में तुम सब्सटीट्यूट लगा देते हो, फिर कहते हो कि बच्चे बातें करते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं। ये नहीं करूँगा तो अपने बैठ, ज़्यादातर लोग तो पढ़ते भी मार्क्स के लिए, पढ़ाते भी मार्क्स के लिए। अकबर के दादा के भाई का पोता का बहन की, ये पढ़ के मैं क्या करूँ भाई? बताओ, मैं क्या करूँ? इंडस्ट्री में इसकी क्योंकि ये चीज़ जॉब और बिजनेस ओरिएंटेड है ही नहीं। उठो, स्कूल जाओ, घर आओ, खाना खाओ, पढ़ाई करो, ट्यूशन जाओ, फिर घर आओ, खाना खाओ, पढ़ाई करो, सो जाओ। इसके अलावा और कुछ करते ही नहीं है कोई, इसमें सीखते ही नहीं है, ना सीखने का टाइम देते हैं। टाइम मिलता नहीं है, टाइम देते नहीं है। ऐसी एजुकेशन का एप्लीकेशन ही समझ में नहीं आता। एक दो स्टूडेंट के 90+ आ गए कि 70-80% आने का वजह है, डिमोटिवेट कर दो तुम कि बोले तू उसको देख इसको देख। लोग करते हैं फिर कि बड़ी स्कूलों में डालो, अच्छा सीखने मिलेगा, ये सीखने मिलेगा। करोगे क्या भाई? फॉर्मेट करिकुलम तो वही है ना, 300-400 साल पुराना। पढ़ना तो इनको भी वही है, को करिकुलम एक्टिविटी। इसके नाम पे क्या खिलवाड़ होता है सब जानते हैं भाई। पेरेंट्स, सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स, इनके प्रेशर में, इनके एक्सपेक्टेशन में बस झोंक दो स्टूडेंट्स को। फिर होगा क्या, निकलेगा क्या? मार्क्स के पीछे भागेगा, डिग्री के पीछे बचेगा, डिग्री के पीछे भागेगा, ग्रेजुएशन। इसके अलावा क्या? तुम्हें पर्सनली क्या पसंद आता है? तुम जिनको आइडल मानते हो, जिनको सक्सेसफुल मानते हो, और जो तुम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी स्ट्रीम्स तुम्हारी स्ट्रीम्स अलग है। तो क्यों फिर तुम कर कुछ और रहे हो, पसंद किसी और को करते हो? क्यों? या फिर जो कर रहे हो उसी फील्ड में किसी को चुनो ना अपना आइडल, उस फील्ड में क्यों नहीं करते? या तो तुम चीज़ से परेशान हो, या तो तुमने उसे गलती से ले लिया है, फिर किसी ने मजबूरन दिलवाया है वो चीज़। कोई कोर्स हो सकता है, कोई स्ट्रीम हो सकती है, कुछ भी। हजार अलग अलग प्रोडक्टिविटी हैंडल करने वाले, कैरी करने वाले स्टूडेंट्स को तुम अगर एक ही क्लास में, एक ही ब्रांच में डालकर एक ही चीज़ से रटवाओगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ उनकी क्यूरियोसिटी और उनके आइडियाज कोर्स ख़त्म होंगे। अगर कोई कुछ नया करने का ट्राई करे तो पहले उसे क्यों कह देते हो कि
अगर फेल हो गया तो क्या करेगा? ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या करेगा? कितना कुछ करेगा। और फेल भी हो गया तो कुछ नया सीखेगा, इम्प्रूव करेगा, इम्प्रोवाइज करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। बस जो सदियों से भेड़ चाल करे आ रहे लोग, तुम भी उसे वही भेड़ चाल में भेज रहे हो। एक वीडियो लगाता हूँ मैं, जरा देखो इसे, दिखेगा तुमको। लेकिन जो मेन चीज़ चाहिए वो बताते नहीं, बस पढ़ाते जा रहे हैं, कोर्सेज कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। अभी चल रहा है लॉकडाउन, लेकिन किसी को ये चिंता ही नहीं है कि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी अंडर उनके उनकी नॉलेज, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज, इसका क्या लगे पड़े हैं कि एग्ज़ाम कैसे पूरी होगी। अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री में यही चल रहा है कि एग्ज़ाम्स कैसे करवाएं, स्कूल्स को रीओपन कैसे करवाएं। ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता अच्छे से भाई, नहीं पढ़ा जाता, कोई ना कोई कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा जाता है। मैं एक वीडियो लगा देता हूँ, ये स्टीव जॉब्स का तुम वीडियो इंटरव्यू देखो ये। No, I absolutely don't believe that. And as you pointed out, I've probably helped put more computers in more schools than anybody else in the world, and I'm up until this point in time, and I'm absolutely convinced that that is by no means the most important thing. Now, the most important thing is another person that incites your curiosity, that guides your curiosity, that feeds your curiosity. And machines cannot do that in the same way people can. फाइनल ईयर आते आते तुम बोल देते कि लगा लो तुम GDPI, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के क्लासेस, प्लेसमेंट्स आने वाले हैं, खुद कुछ करवाएंगे नहीं ना। उन्होंने ठेका ले रखा करने का, ना तुमको टाइम फ्रीडम देंगे कि तुम कुछ सीख लो, तुम अपने अंदर कैपेबिलिटी के बारे में जान सको। तुम बस लगे पड़े साले 75% अटेंडेंस लगाने में। मतलब जितना पैसा हटाओ, जितना टाइम मैंने अपने एजुकेशन में दिया जिससे कोई मतलब नहीं निकला, बस ये देखा कि ये यूजलेस है, उतना टाइम उतना पैसा अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्टअप में लगा देता था, आज रितेश अग्रवाल को OLX पे बेच डालता। A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + 2AB। क्या करूँ मैं इसका? ना मेरे कुछ काम आया, ना मैं इसके कुछ काम आया, ना मुझे कहीं सड़क पर चलते ही दिखा, ना मेरे घर बनाते टाइम में यही दिखा, ना मेरे को सब्जेक्ट लेते टाइम में दिखा, ना मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है, ना ही मुझे काम आ रहा है। सिखाया क्यों? टीचर ने पढ़ाया, मैंने पढ़ा, पन्ने भर दिए लिख लिख के, धरती में बेच दिए, 8 रुपए किलो बिक गया। काम तो कुछ आया नहीं, टीचर की तो फेमस लाइन ही है, बाय हार्ट लर्न कर लो, रट लो। जनरल नॉलेज बना है लोगों के IQ इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन तुम उसके भी एग्ज़ाम्स लेते हो, उसमें भी लोग पन्ने भर देते हैं, और उसको चेक करके तुम ये बताते हो कि इसका GK कैसा है। बाहर का उससे कुछ नॉलेज नहीं है, वो GK की बुक्स रटे जा रहा है, चाटे जा रहा है, एग्जाम्स में उल्टी करे जा रहा है। लेकिन नहीं, स्कूल्स की बुक्स में लिखा रहेगा कि अमेरिका का करंट प्रेसिडेंट कौन, फर्स्ट लेडी कौन, पहला प्रेसिडेंट कौन। मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि अमेरिका का भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। मैं क्या करूँ? मेरे क्या काम आया? ना मैं उनके घर जाना हूँ, ना वो मेरे घर आना है, ना मेरी उनके कोई एक्शन से मेरी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। मेरी लाइफ में तब कुछ फ़र्क पड़ेगा जब मैं खुद के लिए कुछ करूँगा। तो इन लोगों के बारे में जान के मैं क्या करूँ? मुझे पता है को मैं GK में लिख के क्या करूँ? अगर इतना ही काम का है तो इंटरव्यू में पूछो। जाता हूँ गूगल फेसबुक के इंटरव्यू में, पहली बात जॉब के पीछे भगना ही नहीं मुझे, लेकिन जाता हूँ, पूछो मुझे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, करो मुझे सिलेक्ट। जब ये चीज़ें जो पढ़ा रहे हो, जो समझा रहे हो, वो इंटरव्यू में ही नहीं आनी है, कोई क्राइटेरिया पास ही नहीं करनी है, तो वो करवा क्यों रहे हो? जो काम आता है उससे क्यों नहीं पढ़ाते भाई? अपने पढ़ता थी, नानी नाना, इनका नाम नहीं पता होगा, इनका बर्थडे नहीं पता होगा, लेकिन इनको ये पता है कि किस कंपनी का फाउंडर कौन है, किसका CEO कौन है, किस किस कंट्री के बड़े लीडर का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि तुम पर रटवाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तुम जानते होंगे फॉरेन कल्चर के बारे में, वेस्टर्न कल्चर के बारे में। इंडियन कल्चर का तुमको घंटा कुछ नॉलेज नहीं, वेस्टर्न कल्चर करे जाते हो। ये क्या चीज़ है भाई? तुम अच्छे मार्क्स ला रहे हो, अच्छे नंबर ला रहे हो, टॉप कर रहे हो तो तुम अच्छे हो, होशियार हो, समझदार हो। नहीं ला रहे तो तुम नालायक हो, निहायत नालायक। न्यूटन और एडिसन तो स्कूल लाइफ में फेल हो गए थे, उनको तो स्कूल वालों ने निकाल दिया था माइंड में डिफेक्ट है कि उनके प्रिंसिपल्स पे आज की पढ़ाई करवा रहे हो।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो 10th क्लास तक पूरी नहीं की, उस टाइम की 10th क्लास। क्यों भाई डिग्री को एजुकेशन से इतना क्यों कंपेयर कर रहे हो यार। धीरू भाई अंबानी तो 9th फेल थे, मरते मरते 65,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ गए। किसी किसी को ये नहीं पता तुमको कि 65 होता कितना है। 65,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ गए थे। घनश्याम घनश्याम दास बिरला 5th क्लास फेल थे, निकल गए थे कोई शायद कोलकाता सिटी। बायोग्राफी पढ़ना उनकी, वो तो और करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया, लाखों का। ये क्या सिस्टम है यार जहाँ पे मार्क्स को इतनी प्रायोरिटी, इतना एक्सपोजर दे देते हैं कि लगे पड़े हैं सब टॉप करने में, इसको नीचा दिखाने में, मार्क्स लाने में, लेकिन रियल लाइफ नॉलेज कुछ है ही नहीं। बस पढ़ा रहे पढ़ा रहे पढ़ा रहे, सिखाने पे फोकस ही नहीं। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तुमको इंग्लिश बोलते नहीं आती, तुम इंग्लिश मीडियम में हो। क्यों यार इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हो? अगर इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती। ना हिंदी ढंग से सीखी, ना इंग्लिश ढंग से सीखी, क ख ग पूरी याद नहीं मुझे, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते नहीं आती मुझे। तुम कोई ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर को छोड़कर, जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज कन्वर्ट करके कन्वे करता है, दूसरे में दो लोगों में कम्युनिकेशन करवाता है, उनको छोड़कर कुछ मुझे ऐसे लोगों का बता दो जो कि हिंदी में पास हो जाए, हिंदी लिख के बता दे, हिंदी बोल के बता दे, हिंदी की मात्राओं में पास हो जाए, हिंदी का एग्जाम दे के। कौन है बताओ? पैरासाइट मूवी का डायरेक्टर तो आगे ऑस्कर नॉमिनेशन पे, ऑस्कर अवार्ड जीतने पे सीना ठोक के साला जापानीज में बात कर रहा था, या फिर जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज है। दूसरे पर्सन ने, उस लेडी ने उसको ट्रांसलेट करा इंग्लिश में। उनको क्या लगता है क्या उसे इंग्लिश नहीं आती थी? लेकिन बोली ना उसने अपनी मदर टंग। लगे पड़े इंग्लिश कोचिंग वोकेबलरी क्लासेस लगाने में। वो शर्त लगा सकता हूँ मैं, अर्थ और मून का सिनोनिम बता दो। सिनोनिम पर्यायवाची बताओ, इंग्लिश में बताना अर्थ और मून का। गवार लैंग्वेज साला मिलेगा नहीं एक भी। हिंदी में धरती और चांद के कितने पर्यायवाची मिलते हैं जरा बताना मुझे, 5-10 तो मैं ही बता दूंगा तुमको। कभी कभी तो शर्म आती है ऐसी घटिया इंग्लिश बोलने में। कभी मदर फादर ब्रदर सिस्टर सबको छोड़ के तो तुमने अंकल आंटी बना रखा है, मैटरनल पैटर्नल को छोड़ के कुछ है ही नहीं। और थोड़ी इंग्लिश अगर दोस्तों के सामने झाड़ देना तो साला आसमान से ज़मीन पर पटक देंगे। ऑक्सफोर्ड का बाप बनेगा, ऑक्सफोर्ड जाएगा। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हमारे स्कूल में एक टीचर थी 12th क्लास में हमारी, शायद 12th की बात थी। उन्होंने कंपलसरी कर रहा था, मुझे क्लास याद नहीं बिल्कुल, लेकिन कंपलसरी था कि तुमको डिक्शनरी लानी है। अगर तुम डिक्शनरी नहीं लाओगे तो फिर फाइन लगेगा, तुमको बाहर खड़ा होना पड़ेगा, तुमको क्लास में नहीं बैठना पड़ेगा। ठीक। और कौन सी डिक्शनरी? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी करने वाली मैडम साहब, सॉरी मैडम नहीं, अभी बताता हूँ मैडम का मतलब। टीचर इतना ज्ञान फैलती है और बच्चे मतलब खुशी खुशी से मैडम मैडम कर रहे हैं, और इनको पता ही नहीं कि मैडम का मतलब क्या है। अमेरिका की सबसे ट्रस्टेड, सबसे ओल्डेस्ट डिक्शनरी, वेब स्टडीज, उसमें ज़रा सर्च करके आओ, फिर ये वीडियो वापस चालू करो कि मैडम शब्द का मीनिंग क्या है। मैडम सर्च करो उस डिक्शनरी में, मिलेगा। 3rd नंबर की लाइन देखो कौन होता है, मैडम दी हेड ऑफ। एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसे ही नहीं कहा, इंडियन एजुकेशन फ्रेमवर्क नीड टू चेंज कम्प्लीटली। कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह फॉर्मेट, उसका करिकुलम, फैक्ट एंड फिगर्स ज़रा देखो, ASER की रिपोर्ट देखो। उसमें है कि 14 ईयर की एज पर स्टूडेंट का एनरोलमेंट रेट सिर्फ 70% है। 18 की ईयर के तक आते आते वो सिर्फ 60% है। यानी कि 14 ईयर लगभग मान ले 8th 9th क्लास तक आते आते सिर्फ 100 में से 70 लोग 8th या फिर 9th पास कर रहे हैं। और वहीं 12th तक 18 की एज मतलब एवरेज 11 12 तक आते आते 100 में से सिर्फ 60 लोग पास कर रहे हैं या फिर एडमिशन ले रहे हैं। और सबसे अजीब कॉन्स्पिरेसी जो इस रिसर्च के टाइम मेरे सामने है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसे स्पेशली बनाया गया, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम चेंज करने के लिए। मिस्टीरियसली इस कम्युनिटी का नाम चेंज कर दिया और जिसके जो रिकमेंडेशन थे उसको अप्लाई ही नहीं किया गया। फिर बना आर्टिकल 21 क्लॉज ए,
राइट टू एजुकेशन, जिसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड हो और कंपलसरी हो, लेकिन नहीं, करिकुलम सेम था, फॉर्मेट सेम था, चीज़ें अप्लाई नहीं हुई, हो ही नहीं पाई, क्योंकि बना नहीं है सिस्टम, बदला नहीं है, बिगड़ा नहीं है, बनाया गया है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लो, इंडिया की पॉपुलेशन एवरेज 2019 के अकॉर्डिंग 137 करोड़ है। और एक लाइव मिंट का एक आर्टिकल छपा था, मुझे याद है, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि इंडिया में 2,45,000 लोग ही ऐसे जो कि अपने आप को लखपति डिक्लेयर कर पाए। तो अगर इस बारे में सोचा जाए, 2,45,000 लोग लखपति डिक्लेयर कर सकें, मतलब क्या 2,45,000 लोग ही ऐसे हैं जो कि लाख रुपए कमा चुके हैं, लाख रुपए कमा पाए हैं। और अगर इसे लॉजिकली देखो तो इंडिया की पॉपुलेशन को डिवाइड करो 2,45,000 लोगों से, तो आता है 5,620, 622, 5,622। क्या 5,622 में से सिर्फ एक जन ऐसा है जो कि खुद को लखपति डिक्लेयर कर पा रहा है, जो लाख रुपए कमा पा रहा है, वो अपनी लाइफ सेट कर पा रहा है, फाइनेंशियली फ्री हो पा रहा है? रेशो देखो जरा, क्यों ऐसा है कि दुनिया की आधी वेल्थ, आधा पैसा सिर्फ 1% दुनिया की पॉपुलेशन के पास है। 700 बिलियन पॉपुलेशन है ना, 700 बिलियन का 1% निकाल लो जरा, कितना होता है? माइंड में तो नहीं निकाल पाओगे, कैलकुलेटर खोल के देख लो जरा। वो लोग दुनिया का आधा पैसा होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स थे। नॉर्मल सिविलाइज सिटीजन को छोड़कर या फिर एक कंज्यूमर को छोड़कर प्रोड्यूसर बने। और यहाँ का सिस्टम एक सिविलाइज पर्सन या फिर एक प्रोड्यूसर बनने को छोड़कर एक कंज्यूमर बनाने का फोकस करता है। जो भी लाइफ में डेली करते हो तुम, पूरी की पूरी तरह तुम कंज्यूमर वाले काम करते हो, ना कि एक प्रोड्यूसर को तुम जॉब कंज्यूम कर रहे हो, तुम प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारी मजबूरी है ये करना। तुम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हो, तुम कुछ आइडिया नहीं ला रहे हो, तुम कुछ यूनिक नहीं कर रहे हो, तुम कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो मजबूरन तुम कंज्यूमर बन रहे हो। इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 की एज के अंडर है, मतलब कि यूथ की कैटेगरी में आते हैं। एंड मोर देन 65% आर बिलो द एज ऑफ 35। लेकिन नहीं, उस यूथ को तो मीम पेज पर लोगों को टैग करते रहना है, मीम को भेजते रहना है, प्राइवेट अकाउंट होंगे तो स्क्रीनशॉट भेजते रहेंगे, टाइम पास करना है, टिकटॉक चलाना है, स्नैपचैट चलाना है। और अभी हो गया टिकटॉक का कांड, वीडियो आते आते पता ही चल जाएगा तुमको क्या चल रहा है टिकटॉक का। बेफालतू के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं यार, बेफालतू के। जियो एयरटेल आइडिया 50 GB 100 GB फ्री दे रहे हैं, क्यों? उनके मालिक तुम्हारे मामा चाचा लगते हैं। भाई उठो यार, अंदर की दुनिया को अंदर अंदर से देखना बंद करो, ऊपर से देखो, तब बड़ा गेम चल रहा है भाई। लगे पड़े हैं टिकटॉक की वीडियोस बनाने, स्नैप की स्ट्रिक्स बनाने, क्या चल रहा है भाई? हैशटैग सोशल मीडिया पर कुत्ते बिल्ली की फिल्टर से बायोलॉजिकली तो ऐसे भी जानवर हो, हरकतों से और बन जाओ। इंटरनेट का यूज़ सिर्फ स्नैप, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, वेब सीरीज देखना सब नहीं है। कई प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हो, कई चीज़ इन्वेंट कर सकते हो, लेकिन तुमने कभी ना उस पर ध्यान दिया, ना तुम ध्यान दोगे, क्योंकि तुम्हारा सर्कल ही ऐसा है जो तुम्हें अलाउ नहीं करता। फोर्ब्स ने प्रेडिक्ट किया है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर $3 ट्रिलियन का हो सकता है। लेकिन यहाँ लोगों को एआई का मतलब छोड़ो, फुल फॉर्म तक नहीं पता होता। एआई, वीआर, एआर, आईओटी, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आईओटी, मशीन लर्निंग, क्यों ये सब समझाया नहीं जा रहा है? तो फेसबुक से इंस्टा पे आ गए, छत से चांद पर चले गए, लेकिन ये वही हिंदी का ईदगाह, साइंस का मैटर, इंग्लिश का हॉर्नबिल फ्लेमिंगो, उसके अलावा आगे बढ़ते ही नहीं। मेरे तो कुछ काम नहीं आया वो, ना मैंने उसको सीखा, ना इंग्लिश सीखी, ना मॉरल वैल्यूज सीखी। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल क्या था? 94% इंजीनियर्स ग्रेजुएट आर नॉट फिट फॉर हायरिंग एंड 95% ऑफ टेक एंड आईटी इंजीनियर्स कांट कोड। फिर बैठो सारा कॉल सेंटर पे सेल्स मार्केटिंग की जॉब, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये पर महीने कमाने के लिए। आज भी प्राइमरी स्टूडेंट्स को यही पढ़ा रहे हैं, प्ले ग्रुप वालों को, नर्सरी वालों को। A4 100 रुपये केजी वाला एप्पल, सस्ता सा एप्पल, B से 50 रुपये की टेनिस बॉल, C से सड़क पे भगती हुई
कैट, डी से भौंकता हुआ कुत्ता, डॉग। क्यों भाई, इससे कुछ ऊपर कभी सोचा है क्या तुमने? ऐसे तो अरबों रुपए का एरोप्लेन भी होता है, बी से करोड़ों रुपए का बंगलो भी होता है, सी से लाखों की कार भी होती है, डी से ड्रीम्स। ये तो कभी किसी ने नहीं सिखाया, ना कभी किसी ने बोला। टीचर ज़्यादातर खुद कहते हैं कि हम बस आते हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ो निकलो। कॉलेज में यही होता है, और स्कूल में हाइप है कि अगर अच्छा मार्क्स नहीं आए तो तुमको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। स्कूल्स में जॉब को छोड़कर बात ही नहीं होती, बिजनेस की बात ही नहीं होती, स्टार्टअप्स की, आइडियाज़ की, इनोवेशन की बात ही नहीं होती। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जाता कि टैक्सेस कैसे बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइफ कैसे चलती है, क्या खर्चे होते हैं, क्या जिम्मेदारी होती है। ये बंदा सीखता है जब रियल लाइफ में उतरता है, लेकिन उसे जो एज होती है जहाँ पर बहुत कुछ कर सकता है, 24, 25, 26 तक ये चीज़ करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है ये सिस्टम। क्यों? लोगों को ये नहीं पता कि चेक कैसे करते हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस कैसे करते हैं। एनईएफटी आरटीजीएस के फुल फॉर्म किसको पता है? ज़रा बिना सर्च करे कमेंट करके बता दो मुझे। माइंड को प्रोडक्टिव करना, एनालिटिकली, सिस्टमेटिकली, प्रोडक्टिविटी सोचना, या ये डिसाइड करना कि सही और गलत को छोड़कर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बीच में होती है, ये इस पर फोकस करना, ये चीज़ के बारे में कोई ना सिखाता है ना बोलता है। मनी को कैसे हैंडल करना, वेल्थ कैसे बिल्ड करना, कॉलेजेस में को तो कुछ सिखाता नहीं है, ना बुक्स में सिखाते हैं, और बुक्स में है तो वो बुक्स पढ़ाते नहीं हैं। एमबीए के भी यही हाल हो रहे हैं, बीबीए एमबीए की अटेंडेंस पे चल रहे हैं, फेक प्रोजेक्ट्स पे चल रहे हैं। यहाँ कोई डाउट पूछो तो क्लास वाले क्रिटिसाइज कर देते हैं, टीचर्स क्रिटिसाइज करती है। वही हमारी नेहा धूपिया मैम क्लास में डाउट पूछा करते थे, बोला करती थी इसको इग्नोर कर, उसको इग्नोर कर। मेरे क्लास वाले देख रहे होंगे वीडियो, उनको अच्छे से पता है मंत्री की बात कर रहा हूँ। इसको इग्नोर कर, उसको इग्नोर कर, एक बार नहीं कई बार कहा है। क्यों? हम डाउट पूछते हैं। मैं और मेरा एक दोस्त मेंटल हेल्थ पर फोकस करना सिखाते ही नहीं है। एक स्टूडेंट जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है, वो कितना कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, तुमको उसको पहले स्कूल का क्लास वर्क, स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का क्लास वर्क, कोचिंग का होमवर्क सैंडविच बन जाता है जब इसके बीच में दबता है इंसान। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, उन टीचर्स से, उन ट्यूटर्स से, उन कोचिंग के बड़े बड़े फैकल्टी से, ये बोलना बंद करो कि 10th के बाद में मौज ही मौज है, 12th के बाद में मौज ही मौज है, डिग्री कर लो, ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद में मौज ही मौज है। चलो उस मौज की खोज में आज तक पागल हो रहा हूँ मैं। कंट्रोल। सच तो ये है कि हर पल, हर सेकंड, हर दिन मौज ही मौज है। ज़िंदगी जीने के तरीके सही से नहीं बताते, बिगाड़ के रख देते हैं ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। और इस सिस्टम की कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ मुझे कभी समझ ही नहीं आती कि 50-60 बच्चों की क्लास होगी, स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसमें तुम जाकर प्रिंसिपल या फिर जो भी है जाकर बोलते हो कि तुम सबको बेस्ट करना है, तुम सबको टॉप करना है। कॉन्ट्राडिक्टरी है ना भाई, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। 60 के 60 बच्चे टॉप कर ले, कैसे पॉसिबल है? टॉप तो सिर्फ एक ही हो सकता है, और टॉप के पीछे क्यों भगाना भाई, क्यों भगाना इनको? अपना बेस्ट देना कौन बोलता है? कितने लोग कहते हैं कि तुम अपना बेस्ट दो? कोई नहीं। टीचिंग और लर्निंग में बहुत फर्क है यार। लाइफ सिर्फ लर्निंग से चलती है। ड्राइविंग सिखाना इज अ टीचिंग, ड्राइविंग करना इज अ लर्निंग। ड्राइविंग टीच करने में, सिखाने में तुम उसे नहीं ठोकोगे, ना वो ठुकेगी। लेकिन गाड़ी जब तुम सीखोगे, तुम उसे चलाओगे, तो गाड़ी ठुक सकती है, मतलब तुम फेल हो सकते हो, तुम कुछ सीख सकते हो, तुम गलती को सुधार सकते हो। वैल्यू एजुकेशन की बात होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को वैल्यू ऑफ एजुकेशन ही नहीं पता। अरे स्कूल लाइफ में एट्थ शायद 8th या फिर 12th क्लास की बात की है। 12th बात हो रही थी क्लैनलीनेस के ऊपर। हमारे प्रिंसिपल ने लेक्चर दिया, क्लैनलीनेस कैसे मेंटेन करें, कैसे साफ़ सुथरे रहें, कैसे साफ़ सफाई मेंटेन करें। और मेरे पास की रो वाला राउंडर लेके टेबल पर अपना नाम लिख रहा था। मेरा पड़ोस वाला चौक
पेन लेके दीवार पे ड्राइंग बना रहा था। और मॉरल साइंस की क्लास कितनी अच्छी होती है तो सब तुम जानते ही हो। मैं अपने हवा में पंखे को घूमते हुए देख रहा था, पिलर्स को देख रहा था। पिलर पे नज़र पड़ी तो मकड़ी के जाले लग रहे। पंखे को देखा तो पंखे पे धूल लग रही है। और 3 दिन बाद बच्चों के पेपर में देखता हूँ, मेरी बहन उस टाइम 6-7 क्लास में थी, पेपर बताती मॉरल साइंस का, पूछा है कि क्लीननेस कैसे मेंटेन करें। ऐसे होती है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे भाई, फॉर्मेलिटी के लिए, सिखाने के लिए नहीं। और दावे से सीना ठोक के मैं बोलता हूँ कि मैं पर्सनली सोशल डिवाइडेशन, जेंडर गैप, रेसिज्म हाँ स्कूल में सीखा हूँ मैं, जानबूझ के नहीं लेकिन हरकतों से, चीज़ों से बताता हूँ किस तरह। कुछ एग्जांपल देता हूँ। गर्ल का उल्टा बॉय, लड़की का उल्टा लड़का, दोनों एक ही चीज़ लेकिन उल्टा। सोचो यार, ब्लैक का उल्टा वाइट, सफ़ेद नहीं है तो वो काला है, सांवला कोई बोलता ही नहीं है। तो स्कूल में, कॉलेज में कौन सा दोस्त होगा तुम्हारा जिसका कलर अगर डार्क है तो तुम उसको सांवला बोलने की जगह काला नहीं बोलते होंगे। किसी गोरे को तुम गोरा नहीं बोलते लेकिन तुम काले को काला बोलते हो। कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है जो कि स्कूल में नॉन इंटेंशनली बताई जा रही है, सिखाई जाती है कि अगर गोरा नहीं है तो उसे काला बोलो। अपोज कर रही है दोनों एक दूसरे को। और इस सेंस में कि स्टूडेंट्स की मेंटालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये सोचते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता थे। स्पोर्ट्स इवेंट में 6 विनर थे, उसमें से 4 लड़कियां। ये हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है। इतने लोगों की जान गई हादसे में, उसमें से थी इतने बच्चे और इतने महिला, क्यों? मेल की इक्वलिटी कहाँ है उसका तो बताया नहीं, या तो बराबर बताओ। ठीक है, लॉजिकली अगर 10 में से अगर 6 लोग घायल हुए उसमें लड़कियां हैं, 6 लोग लड़कियां हैं तो 4 लड़के होंगे, पता है मुझे, लॉजिकली समझ में आता है। लेकिन उसे हाईलाइट करना, उसे एक्सपोजर देना कि 6 लड़कियां थी, उससे क्या सेंस बनता है? लड़कों ने इतने मेडल जीते, लड़कियों ने इतना मेडल जीते, क्यों? जंग का मैदान है वो कोई, तो तुम वो लड़ा, एक दूसरे से लड़वा रहे हो। रितेश अग्रवाल कॉलेज ड्रॉप आउट, विराट कोहली 10th फेल, संदीप महेश्वरी कॉलेज ड्रॉप आउट, आमिर खान 12th पास। ऐसा कहा जाता है इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स देन कंबाइंड ऑफ चाइना एंड अमेरिका, फिर भी इंडिया 60th नंबर पर, 60वें नंबर पर आता है GII में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया 100th रैंक करता है लेगेट एंड प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में आउट ऑफ 149 कंट्रीज। नोट करना, इंडिया में यूनिवर्सिटीज 789 एज ऑफ मार्च 2019 एंड 38,498 रजिस्टर्ड कॉलेजेस इंडिया एज ऑफ मार्च 2019। फिर भी टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से 2019 के सर्वे में ज़्यादा 1250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने पार्ट लिया, जिसमें कि टॉप 200 में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। क्यों? तो कौन सा क्राइटेरिया जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के कॉलेजेस पास नहीं कर रहे हैं? बात करूँ कॉलेज की तो साल का भी काट देते हैं सेमेस्टर बनाने के लिए। यहाँ फैकल्टी को स्टूडेंट से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि 75% अटेंडेंस उनकी ऐसी खींच रही होती है, ऐसी उनकी ले रही होती है। कंट्रोल। एबसेंट हो तो फाइन, नहीं एबसेंट पे तो फाइन नहीं देते, क्रिटिकिटी मेकअप बैक लगी तो फाइन, हमारे कॉलेज में तुमने भूल पत्ती तोड़ दी तो फाइन, तुमने कुछ घास वास खराब करी तो फाइन, तुमने कुछ मैनेजमेंट का टाइल वाइल फोड़ दी, बाथरूम तोड़ दिया तो फाइन, फिर एग्ज़ाम दो तो फाइन, एग्ज़ाम फॉर्म भरो तो फाइन। यहाँ किसी की किसी से लड़ाई तो होती नहीं है टॉप करने के लिए, सब क्योंकि सबको पास ही होना है। एक बार को तो हमारे कॉलेज में पेंट करा लिया अपने पूरे यूनिवर्सिटी को फाइन के पैसों से। इतना तो सारा फाइन लगाते तुम लोग हेल्थ एजुकेशन के नाम पे, तुम बच्चों को ग्राउंड पे लगा के गेम्स खिला दोगे। जो 95% से ज़्यादा ला रहा है वो तो एक्सेलेंट टॉपर है, जो 80 85 70% ला रहा है वो एवरेज है। क्यों भाई? 33% का पासिंग परसेंटेज तुम्हारी मिनिस्ट्री ने रख रखा, तुम्हारे सिस्टम ने रख रखा। उसी को पासिंग क्राइटेरिया हटाकर 70 80% को पासिंग क्राइटेरिया रख दो ना। जो 40 50% ला रहा है उसकी क्यों बोल रहे हो, उसकी क्यों बजा रहे हो, उसको कंपटीशन में क्यों फेंक रहे हो कि भाई तू कुछ नहीं है, तुम यहाँ के नालायक है,
क्योंकि पास तो वो भी हुआ है, 90% वाला भी पास हुआ है। बायो लैब में तुमने जानवर को पानी में डाल रखा है, स्केलेटन को टांग रखा है। फिजिक्स लैब में मैं तार जोड़ रहा हूँ, लेंसेज को आगे पीछे कर रहा हूँ। केमिस्ट्री लैब में मैं कलर्स को मिला रहा हूँ, केमिकल को मिला के कलर बना रहा हूँ। क्यों भाई, इधर होली दिवाली खेलने आया हूँ या जादूगर ओपी शर्मा का शो देख रहा हूँ? प्रैक्टिकल के नाम पर तो हम थ्योरी लिखते हैं, और हमारा स्कूल वालों को तो आधा से ज़्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी पे बेस्ड होता है। परफॉर्म करना है बस, लेकिन लिखना थ्योरी है, पूछना थ्योरी है, पूछेंगे थ्योरी, वाइवा में थ्योरी। स्कूल का सिलेबस कोचिंग में कॉप अप करेंगे, कोचिंग का सिलेबस स्कूल में कॉप अप करेंगे। मेरी को राउंड खेल रहा हूँ क्या भाई? न्यूटन और एडिसन के पूरे नाम पता होंगे डेट ऑफ बर्थ के साथ में? लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर चलो सुर्खियों में रहते हैं, नाम पता होगा। प्रेसिडेंट का नाम पूछ के देखना अपने ज़रा स्कूल स्टूडेंट से, 12th तक के नीचे पता हो तो। 10 में से अगर 4-5 लोगों को भी पता हो तो पता ना जरा हमारे कमेंट में। जितना बेसिक एम एस एक्सेस, एम एस पेंट सिखा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा बेसिक चीज़ें, उससे ज़्यादा पुरानी चीज़ें मेरे पड़ोस के कबाड़ वाले में बिक जाती है। स्कूल में सारे सब के सब कंप्यूटर मदरबोर्ड की मदर सिस्टर हो गई, लेकिन चलाए जा रहे हैं भाई, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। कॉलेज की बात करूँ तो हर सेमेस्टर में 6 से 7 सब्जेक्ट, सब में मेजर्स, माइनर, थ्योरी, वाइवा, प्रैक्टिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, मिनी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, लाइव असाइनमेंट, लैब वर्क, वाइवा। क्या है भाई, और ऑल राउंड डेवलपमेंट में तो ध्यान ही नहीं देता। सही कह रहा हूँ, 10th में मार्क्स अच्छे कारण आने के कारण ले लिया। 11th 12th में PCM प्लस कंप्यूटर। ऐसा नहीं था कि जानबूझ के दिलाया गया, इंटरेस्ट था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भूत सवार था। लगे पड़े थे 2 साल पूरे कोडिंग करने में। 2 साल ना कुछ सीखे, नहीं कोडिंग सीखी लेकिन ना कुछ खेले, बस बाहर ग्राउंड पे लोगों को देखते हुए चलती रही। 2 साल में 5 दिन भी कुछ खेले नहीं। सब्जेक्ट ऐसा बना रखा है कि ना बाहर खेल सकते हैं, ना घर के रहे, ना खाटे। ना बाहर खेलने गए, ना स्कूल में खेलने दिया। और मार्क्स का, एकेडमिक्स का रिलेशन पैसे कमाने से इतना क्यों बना रखा है कि लोगों में ये हाइप है कि जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा, जो ज़्यादा क्वालिफिकेशन होल्ड करेगा, वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। सीधा सीधा समझाओ कि मार्क्स का पैसे कमाने से कोई रिलेशन नहीं है भाई। आधा स्ट्रेस तो वहीं दूर हो जाएगा। प्यून की जॉब के लिए इंजीनियरिंग और MBA वाले क्या कर, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ पीपल अप्लाइड फॉर 90K रेलवे जॉब्स इन 2018। 1.5 करोड़ लोगों ने रेलवे की 90,000 जॉब्स के लिए अप्लाई करा 2018 में। मीन्स एक जन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.0006%। 93K पीपल, 93,000 people applied for the post of peon in UP. 3,700 out of them were PhD holders and surprisingly 50K were graduates. 3700 लोग PhD होल्डर्स थे और 50,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट। मज़े की बात, पियून की जॉब के लिए एलिजिबिलिटी होती है 5th क्लास पास आउट। तो वहाँ ग्रेजुएट्स क्या कर रहे हैं भाई? अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 7.7% इन दिसंबर 2019। यहाँ कॉलेज के फैकल्टीज़ को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे में क्या इनोवेटिव उसका माइंड है, क्या उसकी क्यूरियोसिटी है, किस आइडिया पे वो काम करना चाह रहा है। लगे पड़े हैं बस सिलेबस पूरा कराने के लिए। चल रहा है लॉकडाउन, स्टूडेंट्स को सीखा नहीं सीखा उसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिलेबस पूरा कराना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स का टेंशन हो रहा है। एग्जाम्स किसे लेंगे? एग्जाम्स लेने के लिए पढ़ाई कराते हैं या फिर सिखाने के लिए? यहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स को पास होते होते रेज्यूमे बोलते तक नहीं आता बनाने के लिए, तो गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट मारते हैं, नहीं तो सीनियर से मांग लेंगे आपका रेज्यूमे भेज दो, एडिट करके भेज। मेरे पूरे बचपन से जब से मैं सोचने समझने देखने लगा हूँ, तब से लेके अब तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जहाँ पर किसी को किसी यूनिक चीज़ करने पर या फिर कुछ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट करने पे या फिर कोई एक आइडिया पे काम करने से किसी को इतना एक्सपोजर मिला हो, किसी को इतनी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हो जितना किसी एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने वाले को या फिर कोई साइंस मैथ्स में टॉप कर ले उसको मिला हो। स्कूल के मैगजीन्स में तुम टॉपर्स के फोटो के सामने हैं, उनके मार्क्स को चमका चमका कर बैनर में छाप देते हो, पेज में छाप देते हो, लेकिन उसी क्लास के कुछ यूनिक टैलेंट्स के नाम तक याद नहीं होते जब वो क्लास खत्म हो जाती है। मुझे कमेंट करके बताना तुम्हारे फेवरेट कार्टून कौन कौन, कार्टून कैरेक्टर्स, और उनमें से कितने इंडियन कैरेक्टर्स, उनमें से कितने एनिमे कैरेक्टर्स हैं, कितने कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुए। ऑलमोस्ट एवरी कार्टून, एवरी एनिमे सीरीज, एनिमे मूवीज, कार्टून कैरेक्टर्स सब आउट ऑफ इंडिया में बनते हैं। स्क्रिप्ट होते हैं, क्रिएट होते हैं, ग्राफिक होता है। दैट्स क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस, जो कि यहाँ पर दैट्स इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी, जो यहाँ पर ध्यान ही नहीं देता। रेयरली किसी पे ध्यान देते हैं कोई।
यहाँ कोई गलती से टीचर की गलती निकाल दे, साला ईगो पे ले लेते हैं, फोड़ के रख देते हैं स्टूडेंट की। मेरे बीएमई की स्टोरी बता, मेरे इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका लेक्चर लगता था कुछ 11 सवा 11 बजे, 1 घंटे या फिर 45 मिनट का लेक्चर होता था। 12 सवा 12 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए, सॉरी 12:15 बजे से, हाँ 12:15 से 1:15 तक, मतलब 12:15 से 1:15 तक हमारा लंच होता था। अब वो बीएमई वाले सर, वर्मा जी, ठीक है नाम नहीं लूँगा, संडे में वर्मा जी, ठीक है, वो आते थे पहली बार 15 मिनट, 10-15 मिनट लेट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आते थे आने। लेकिन जब लंच का टाइम है, 1 घंटा मिलता है पूरे दिन भर में कॉलेज के टाइम में, तो वो 15-20 मिनट लेट छोड़ते थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन तक चलता रहा, स्टूडेंट्स परेशान होते रहे। उस टाइम तक मुझे बुक पे कंट्रोल नहीं था, मैंने सर को क्वेश्चन कर दिया, सर टाइम खत्म हो चुका है, लंच हो गया। सर भड़क गए भाई कि तुम तो अटेंडेंस के लिए बैठे हो, तुम अटेंडेंस के लिए आओ हो, तुमको कोई वक्त ही नहीं है टीचर की इधर अच्छा पढ़ाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अच्छी नॉलेज होल्ड करते थे, लेकिन उन्होंने ले लिया पूरे अपने ईगो पे। अब ले लिया तो ठीक है, अब अगले दिन, ठीक है ये तो हुआ 15-20 मिनट लेट छोड़, अगले दिन आए क्लास में, पढ़ाने लगे, बोर्ड पे लिखने लगे, बाद में समझाने लगे, पहले नोट करवाया समझाया जो भी, ठीक है। अब मेन चीज़, रो में घूमते घूमते मैं था मिडिल वेंचर, समथिंग मिडिल वेंचर था, बाद में बैक वेंचर बना था, ठीक है। मेरे पास तक बहाने मारने, मतलब मेरे पास आने के बहाने से वो पूरी क्लास में घूमे, मेरे पास में आए। मैं लिख रहा था अपने रफ कॉपी में, मुझसे पूछा कि तुम्हारी फेयर कॉपी कहाँ है। पहली बार कॉलेज के क्लासेस में, कॉलेज टाइम में कौन फेयर कॉपी बनाता है। दूसरी बात, ठीक है मैंने बहाना मार दिया कि सर फेयर कॉपी घर पे है, रफ कॉपी से फेयर कॉपी में घर जाके लिखता हूँ, ठीक है बहाना मार दिया। उसने वकील ले ली, बजा दी कंट्रोल। मेरे चक्कर में, पूरी क्लास को बोल दिया कि 2-3 दिन में टाइम दिया, 2-3 दिन में सबकी फेयर कॉपी चेक होगी। फेयर कॉपी रेयरली किसी की बनी हुई। पूरी क्लास वाले, पूरी तो नहीं आधी क्लास वाले मेरे ऊपर चढ़ गए, भाई तेरे चक्कर में ये हो गया। लेकिन ठीक है ये सब हुआ, कोई मैटर नहीं, चलता है, जाने दिया, ना स्टूडेंट की गलती ना टीचर की कोई गलती। लेकिन उस बंदे ने ले लिया अपने ईगो पे। उस दिन मुझे याद है वेडनेसडे या फिर थर्सडे था, हमारी बैच अलग अलग होती थी, ट्रिपल ई जिसको EX बोलते हैं हमारे कॉलेज में, और डबल। हुआ ये कि उस दिन डबल ई बैच का, हम लोग थे EX वाले, वो थे दूसरे वाले, हम साथ में पढ़ते थे डबल ई वाले, उनका था प्रैक्टिकल। अब उस दिन सर ने बोल दिया कि तुम आओ आज प्रैक्टिकल में, बोले तुम्हारा प्रैक्टिकल है ना, मैं तुमको बताता हूँ, वाइवा लेता हूँ तुम्हारा अच्छा खासा, ठीक है। इतना बोला था, मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ मैटर बढ़ेगा, लेकिन जब 3 बजे, 1:15 से 3 बजे तक जब प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स आके मुझे कहते हैं कि भाई सर तुझे ढूंढ रहे थे, तेरे चक्कर में हमारी बहुत पूरी तरह से ले हुआ। ये वाइवा लिया जोरदार, किसी के 10 में से 4 या 5 के ऊपर नंबर नहीं गए। अगला दिन था हमारे प्रैक्टिकल का, हमारे EX बैच का, ठीक है। मैंने डर गया या फिर समझदारी दिखाई, कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने कॉलेज गया था, मैं उस टाइम था भी मैं कॉलेज में, मैं बाहर ग्राउंड में बैठ गया, मैंने बंक कर दिया प्रैक्टिकल, और हुआ दूसरों का प्रैक्टिकल। उसमें भी सर ने वाइवा में दूसरों की बहुत तगड़ तरीके से ले ली, ठीक है मैंने छुट्टी मारी। इस तरह से टोटल हमारे 10 लेक्चर्स होने थे, एक लेक्चर 2 अटेंडेंस पर काउंट होता है, 10 लेक्चर होने थे, तो मैंने इस तरह से 4 लेक्चर छोड़ दिए, 6 लेक्चर अटेंड करे, कि मेरी 20 में से 12 अटेंडेंस हो जाएगी, मतलब 60% क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, मैं मेडिकल लगा दूंगा नकली वाला, क्योंकि एक्सेप्ट करते हैं, नकली मेडिकल भी एक्सेप्ट करता है कॉलेज 60% क्राइटेरिया पे, ठीक है। मैंने सोचा कि ठीक है 60% हो जाएगी, लेकिन हुआ ये गड़बड़, जो अटेंडेंस कॉलेज में कंपाइल होती है, टेक्निकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज का बता रहा हूँ मैं, कि वहाँ पर वो पहले रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस लिखते हैं, उसके बाद में वो अपने ERP या फिर कोई भी पोर्टल पे वो चढ़ाते हैं लास्ट में। तो गड़बड़ ये करी कि मेरी अटेंडेंस होनी चाहिए थी 20 में से 12, लेकिन वो एक दिन की अटेंडेंस वो गलती से चढ़ाना भूल गए, मतलब कि मेरी हो गई 19 में से 11, 19 आउट ऑफ 19, ठीक है। लेकिन अब तक वो अटेंडेंस चढ़ा चुके थे, गड़बड़ कहाँ हटी, अटेंडेंस होनी थी 20 में से 12, 12 आउट ऑफ 20, होती कितनी परसेंट है, 12 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 60%, क्राइटेरिया पूरा होता है। लेकिन जब तक वो अटेंडेंस चढ़ी, तब तक वो मेरे लगा चुके, क्योंकि
11 divided by 19 is 57% and I am out of criteria. वहाँ लगे मेरे मेकअप, जो कि आपकी लैंग्वेज में मेकअप मतलब कि 80 के या फिर बैक होता है। टीचर बदला निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब टीचर क्या इतना बेवकूफ़ है कि वो प्रोफेसर 30-35 साल का प्रोफेसर हम 18-19-20 साल के स्टूडेंट से भिड़ रहा है। क्यों? सिर्फ ईगो के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। बट बुक में सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, डायग्राम्स में बस डिटेल होते हैं, उसे नॉलेज में कन्वर्ट करने का काम तो तुम टीचर्स का है ना। वरना मैं तो ले आऊँगा स्कूल, ले आता मैं बुक्स, स्कूल की बुक्स कॉलेज की बुक्स पढ़ लेता मैं खुद ही, कर लेता मैं पास एग्जाम। मुझे जाने की भी क्या जरूरत, ट्यूशन फीस देता ही नहीं मैं तो, ना स्कूल में ना कॉलेज में। मेरे जैसा पर्सन जो कि स्पेस टाइम एलियंस स्पेस होल वर्म होल्स इस टाइप की चीज़ों में भरोसा करता है, गैलेक्सीज यूनिवर्स इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, हाई टेक गैजेट्स न्यू टेक्नोलॉजी एआई इन सब में लेता है। अगर मैं उस फील्ड में नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब दूसरे काम करवा के मेरी क्यूरियोसिटी मेरे इंटरेस्ट को ही ख़त्म कर दो। कॉलेज में फैकल्टी किसी के सेल्फ एस्टीम किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस की फोड़ के रख देती, किसी को असाइनमेंट देने पे एक्स्ट्रा अटेंडेंस मिल जाती है, और किसी के लेट सबमिशन में रिक्वायर्ड अटेंडेंस जो कि मिलनी चाहिए वो भी कट कर लेते हैं। और साला स्कूल के टाइम टेबल में मैं क्यों क्लास लेके देखूँ, तब तो जाके मुझे मुश्किल से उधर स्पोर्ट्स का पीरियड मिलता है, उसमें सब्सटीट्यूट लिख के आ जाता है कभी कभी। कंट्रोल। और ये भरी धूप में आधे घंटे तक की असेंबली करवा कर कौन सा पेशेंट्स चेक कर रहे हो यार तुम स्टूडेंट का। मेरे को कोई आर्मी नेवी में भर्ती नहीं होना है जो मैं इतना धूप में फोकट खड़ा रहूंगा। पहले ही तो आधे लोग वहाँ पे गिरते पड़ते मिलते हैं असेंबली में, किसी को वीकनेस हो रही किसी को क्या हो रही। और अच्छे लुक्स का मतलब लूज पैंट शर्ट और बालों में तेल लगाने से क्यों है भाई, शॉर्ट हेयर से क्यों है। और स्कूल कॉलेज में गलती से किसी को लग गई चोट आ गई ना, इमरजेंसी की किट्स के नाम पे इनके पास इतनी दवाई होती है जितने बॉलीवुड की फिल्मों में लॉजिक 10% भी नहीं होता। और फिर स्कूल वालों से मेरा क्वेश्चन है कि तुम पैंट शर्ट सॉक्स शूज टाई बेल्ट इनके लिए स्पेसिफिक शॉप क्यों बताते थे, कमीशन मारते हो कि तुमको वही मिलेगी सिर्फ दूसरी में मेरी फ्रीडम क्यों नहीं है, मुझे मैं कहीं और से कुछ ले सकूँ। हैंडबुक डायरी खो जाने पे 50-100 रुपये का फाइन क्यों लगाते हो, वो पैसा क्या तुम्हारा तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और फिर आता है तुम्हारा वो मौका ब्लैक मनी को वाइट करने का। इसके लिए भी बताओ ज़रा, इस बारे में वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। स्कूल ट्रिप ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे बड़ा बिजनेस, जहाँ पर वही कॉन्ट्राडिक्टरी रेसिज्म शुरू। गर्ल्स बॉयज़ की बस अलग होगी, गर्ल्स बॉयज़ के होटल्स अलग होंगे, उनका स्टे अलग होगा, गर्ल्स बॉयज़ के लिए फैकल्टीज कोऑर्डिनेटर्स अलग होंगे। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था एजुकेशन सिस्टम के बारे में, पास्ट की चीज़ें रटवा कर तुम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेजेंट और फ्यूचर। 2010 वर्सेस 2020 के मोबाइल्स, ठीक है, 2000 वर्सेस 2020 के कार्स, 2000 वर्सेस 2019 के क्लासरूम्स। कोई डॉक्टर अगर अलग अलग मरीजों को अलग अलग बीमारी के कारण एक ही दवाई दे दे तो कैसा लगेगा। और क्या कर रहा है कॉलेजेस और स्कूल्स, और उस सिस्टम पर मैं क्या भरोसा करूँ जहाँ पर कोर्स कंप्लीट कराने पे टीचर्स को सैलरी मिलती है और बोर्ड एग्जाम्स में पर कॉपी उनको पेमेंट मिलता है चेक। 37.4 million students are as of March 2019 and IIT covering 3% students, state government covering 32% and private sector covering 65%। लेकिन सबके हाल वही के वही। आईआईटी का मैं नहीं कह सकता, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी हाइप है कि अगर तुमको बड़ी डिग्री मिलती है, तुम बड़े ब्रांच से करते हो, बड़े कॉलेज से करते हो, टॉप कॉलेज से करते हो आईआईटीज़ के, तो तुमको अच्छा पैकेज मिलेगा। क्यों भगना, वही है जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बोल सकता हूँ, सबके वही हाल है। अटेंडेंस वही पुराना क्राइटेरिया, वही पुराना करिकुलम, और सबके सब एडमिशन बढ़ाने में लगे, दूसरों के एडमिशन करवाने में लगे। यहाँ इंदौर के तो कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें कि कमीशन मिलता है, तुम एडमिशन करवा दो। लखनऊ के मॉन्टेसरी स्कूल में सिर्फ 55,000 स्टूडेंट्स हैं। बात ये नहीं है कि स्कूल बड़ा है तो स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, लेकिन बात ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा करने के लिए स्कूल को बड़ा करा जा रहा है। ये रियल लाइफ है यार, ये कोई चरण कोहर की पिक्चर नहीं है यहाँ पर लड़के टॉपलेस होके एप्स दिखा के नंगे घूम रहे हो, या फिर लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेसेस में कॉलेजेस जा रही हो, यूनिवर्सिटी जा रही हो, पढ़ने जा रही हो, स्कूल जा रही हो। बॉलीवुड के मेंटालिटी से दूर हटो मेरे दोस्त, रियल लाइफ में ये नहीं चलता है। तुम मुझे बता दो कमेंट्स में
तुम कौन से ऐसे नोन तुम्हारे कौन से ऐसे तुम जानते हो ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज जहाँ पे ऐसे सब कुछ अलाउड है कि लड़के बिना शर्ट के बिना ऊपर कुछ पहने घूम रहे नंगे, ऐसे लड़कियाँ शॉर्ट्स में घूम रही है। गालियाँ मत देना, भी मेरी बात कर लॉजिकली लेना इस चीज़ को कि मजदूर अपनी मेहनत पे हाजिरी लगाता है, पैसे कमाता है, और स्टूडेंट वहीं अपनी अटेंडेंस लगवा कर मार्क्स कमाता है। डिफरेंस कुछ नहीं रह गया। प्रैक्टिकल्स की दो लाइन मुझे याद नहीं है थियोरी में लिखता क्या हूँ, एक फॉर्मेट पूरा रटा हुआ है मुझे, ना दिमाग से निकला और दिमाग में घुसा तो भी कोई काम का नहीं। रियल में कोई एक्सपेरिमेंट करता है, अगर कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसे फॉर्मूला पता है, उसे पता है करना क्या है, तो पेपर उठाएगा, फॉर्मूला लिखेगा, डायरेक्ट प्रोसेस करेगा। या फिर वो लिखेगा कि यार मुझे पहले एम लिखना है, फिर थ्योरी लिखनी है, फिर अपैरेटस रिक्वायर्ड, फिर थ्योरी लिखूँ क्या मेरे को कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे होगा ये सब, उसके बाद में कंक्लूजन लिखेगा, फॉर्मूला यूज लिखेगा, ऐसा करेगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के वो पूरा कंप्लीट करेगा अपना काम। देखिए मेरा मेकअप लगा था, एटीकेटी या बैग जो भी तुम कह लो, मैंने उसे क्लियर करा, एक साथ सबको क्लियर करा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा गया टाइम भी गया, लेकिन सीखे नहीं, उस टाइम भी कुछ नहीं सीखे। अटेंडेंस के कारण लगवा ली वो ठीक है, वापस करा तो भी कुछ नहीं सीखे। लेकिन उस टाइम इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स हमारी चल, इंजीनियरिंग वर्कशॉप एक सब्जेक्ट था हमारे सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर उसमें था। हुआ ये कि जोशी जोशी सर बहुत ही बढ़िया सर, एक नंबर, और एक थर्ड ईयर पास आउट स्टूडेंट, उस टाइम मेरे साथ में हम दो ही जन थे वो हमारे साथ थे, और उनका चल रहा था प्लेसमेंट। वो अलाउड नहीं थे क्योंकि उनका मेकअप लगा हुआ था, मतलब एटीकेटी बैग जो भी कह लो, तो इसे क्लियर कर लेना कि एटीकेटी मेकअप बैग एक ही चीज़ है। ठीक है, उनका मेकअप लगा हुआ था, मेरा भी मेकअप लगा हुआ था, मैं भी उनके साथ था, पर हम कर रहे थे, हमारे थ्योरी लिख रहे थे, प्रैक्टिकल फाइल पूरी कर रहे थे। हुआ ये कि टीसीएस डिजिटल उस टाइम आई हुई थी, और हमारे सर ने जोशी सर ने उनसे पूछा कि भाई कितना पैकेज लग जाएगा, कब इंटरव्यू करके। तो वो भैया, हाँ नाम नहीं ले पाऊँगा, भैया बोलते कि हमसे कुछ हो रहा है क्या, बोले यार। तो मैं भी शौक, सर भी शौक, बोले क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, कंपनीज के लिए इंटरव्यू तो चालू ही है, प्लेसमेंट तो तुम्हारे भी लगने, मतलब अलाउड हो तुम। तो वो कहते हैं कि वो एप्टीट्यूड राउंड में कोडिंग पूछ रहे हैं। अब वो स्टूडेंट थे मैकेनिकल के, तो उन्होंने कहा कि हम मैकेनिकल के स्टूडेंट को ना कोई इंटरेस्ट ना आती कोडिंग, हमसे पूछ के करेंगे कि हमारा क्लियर ही नहीं होगा। और उनके पास में मैं अगले दिन देखता हूँ वो गवर्नमेंट जॉब पीएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर पास आउट। बात अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट की नहीं, बात अनएम्प्लॉयबिलिटी की है। लॉजिकली लेना इस चीज़ को, एक रिपोर्ट है जिसमें कि 50 कहा गया कि 58% अनएम्प्लॉयड यूथ सिर्फ महीने का 5,000 रुपये अर्न कर रहा है, साल का सिर्फ 35,000। 58% एम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा। कुछ फैक्ट्स भी थे, कुछ कॉमन बातें भी थी, मेरी पॉइंट्स भी थे, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, कोचिंग के बारे में। विलियम मैकॉले पे मैं दूसरी वीडियो बनाना चाहूँगा क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, बड़ा मैटर है, उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। ठीक है, बताना आपको क्या चीज़ रिलेटेबल लगी, कमेंट करना। तो अगर एग्री करते हो तो लाइक कर देना, पता तो चले मुझे कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग डिसएग्री करते हैं। अगर कुछ बात मैंने गलत बोली तो बताओ मुझे, कमेंट में करेक्ट करो, मैं पढ़ूंगा। ठीक है।